हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी में। और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 13 और 13.1 इज क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें और इसको आराम से समझें। एक क्यूबिकल ब्लॉक मीन्स हमारे पास एक ब्लॉक है जिसकी शेप जो है वो क्यूबिकल है ऑफ 7 सेंटीमीटर साइड, और उस ब्लॉक की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। इस सरमाउंटेड मीन्स उसके ऊपर बाय ए हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। ठीक है, तो हम साथ में डायग्राम भी बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक क्यूब। ये हमारे पास एक क्यूब है जिसकी शेप इस तरीके से हमें वो फ्रंट से दिखाई देता है, और इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। अब हेमिस्फेयर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो वो हमें क्वेश्चन में पता चलेगा कि आखिर उसकी साइज़ जो है वो कितनी है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। ये खुद से ही हमें पूछ रहा है कि हेमिस्फेयर की सबसे बड़ी डायमीटर कितनी हो सकती है। क्वेश्चन में डायमीटर गिवन नहीं है, हमें ये अंदाज़ा लगाना है, हमें ये गैस करना है कि उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर जो है वो कितनी हो सकती है। सिंपल सी बात है, हम ऐसा हेमिस्फेयर रखेंगे जो कि इसको पूरी तरीके से क्या करे, कवर कर ले, मीन्स इसके ऊपर पूरी तरीके से आए, न इससे छोटा हो न इससे बाहर निकले। तो डेफिनेटली डायमीटर कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, और इस तरीके से एक हेमिस्फेयर उसके ऊपर रखा जा सकता है। ये देखिए, अब ये 3D शेप्स होती हैं, इनको जो है हम एक प्लेन सरफेस में नहीं बना सकते, लेकिन आप एक गैस कीजिए, आपके पास एक बुक है और उसके ऊपर हमने, जैसे ये एक बुक है और उसके ऊपर हमने इस तरीके से एक पेज रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि ये ऊपर से हमें कैसा दिखाई देगा, आप इस पे फोकस करें। जैसे ये जो है ऊपर का इसका सरफेस है, ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये इसका ऊपर का सरफेस है। कोई भी बॉक्स, जैसे ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है और ये इसका ऊपर का सरफेस है। अब अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, इस तरीके का एक सरफेस दिखाई देगा, और इसके ऊपर हमने क्या रख रखा है, एक हेमिस्फेयर रख रखा है, इस तरीके से उसको कवर कर रखा है। हेमिस्फेयर ने इस तरीके से इस सरफेस को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। अब देखो, ये जो क्यूब है इसके जो हैं 6 फेसेस हैं, मीन्स पूरा इसका सरफेस एरिया हो गया 6a²। लेकिन एक जो इसका फेस है, एक जो सरफेस है, उस पर ओनली क्या चीज़ शो हो रही है, हमें क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ ये चीज़ शो हो रही है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। सरफेस, यहाँ पे सरफेस एरिया हम वो देखते हैं जो कि हमें दिखाई दे रहा है। क्या हमें ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या रख रखा है, हमने एक हेमिस्फेयर रख रखा है। दैट मीन यहाँ पे हम सरफेस एरिया क्या लिखेंगे, उससे पहले हम जो भी हमें डायमेंशंस गिवन है वो लिखेंगे। हम यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्यूब का फाइंड का फॉर्मूला होता है 6a²। एक यही डायमेंशन चाहिए हमें। उसके बाद रेडियस ऑफ डायमीटर, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, जो इसकी साइड है वो होगा, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। नाउ द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो नया एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बना है उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो देखिए क्या क्या है, कौन कौन से सॉलिड हैं, एक क्यूब है 6a², एक हेमिस्फेयर है इस तरीके से रखा हुआ, तो इसका क्या आएगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। जो नीचे वाला है वो तो ढक गया, वो इसके ऊपर आ गया, उसको हम टच नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया यहाँ पे 2πr²। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो 6a² में से
एक जो सरफेस थी वो हमारी पूरी हमें दिखाई नहीं दे रही है, उस पे ये एक क्या रखा हुआ है, हेमिस्फेयर। और ये जो रखा हुआ है इसका एरिया हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ये एरिया हमें माइनस करना होगा क्योंकि ये हमारी सरफेस पे नहीं है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके ऊपर हमने क्या रखा है, हमने एक हेमिस्फेयर रख दिया। तो ये जो फेस था क्यूब का वो क्या हो चुका है, वो कवर हो चुका है, डिसअपियर है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। अब ये देखिए ये हो गया बहुत आसान, 6a² प्लस पाई r²। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। 7 × 7 22/7 इंटू r है हमारे पास 7/2 7/2। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 11 जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लें क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 7 कॉमन आ रहा है, ये आएगा 42, ये आएगा 11/2। और हम लिख सकते हैं 7 × 84 प्लस 11/2 इक्वल्स टू 7 × 95/2। अब इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। 7 5 × 35 5 3 63 66/2 एंड वी गेट 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि कौन सा जो सरफेस है वो डिसअपियर हो रहा है। ये इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो नीचे वाला है उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो इसके ऊपर ढका जा चुका है। कोई एक हेमिस्फेयर लो आप, अगर आप उसके सारे सरफेस को टच कर पा रहे हो, उसको छू पा रहे हो, दैट मीन वो हमारा टोटल सरफेस एरिया है। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, किसको हम टच कर पा रहे हैं, इसको, जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसका जो नीचे का जो बेस है वो क्या हो चुका है, वो तो इसके ऊपर आ गया ना, वो थोड़ी हम टच कर पा रहे हैं, वो थोड़ी हम देख पा रहे हैं, और वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। और उसके साथ साथ ये और कौन सा पार्ट डिसअपियर कर रहा है, ये जो क्यूब का फेस है जिस पे ये रखा हुआ है उसको भी ये क्या कर रहा है, डिसअपियर कर रहा है। इसलिए हमने ये πr² यहाँ पे क्या किया है, माइनस किया है। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आप इसको पढ़ें, समझें, और कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है क्लियर तो आप कमेंट करें। एंड ऑलवेज बी हैप्पी।